नमस्कार दोस्तों, संडे चिट चैट में आप सबका स्वागत है। पिछले वीक में मैं एब्सेंट रहा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक पेपर में आर्टिकल आया, बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस समय की इंटरेस्टिंग न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सभी न्यूज़ चैनल पर वही है। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और मुझे लगा कि उससे कुछ बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आ रही है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की की जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। खुशी से जीती थी, खुले अंदाज में जीती थी, अपनी शर्तों पे जीती थी, दुनिया की किसी बंधन को नहीं मानती थी और इसी सोच के साथ वो इस दुनिया से चली गई। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी कुछ लड़कियों के लिए मिसाल होती, वो लड़कियां उसकी तरह से जीना चाहती थी। कुछ लड़कियों का सपना होता है इस अंदाज में जीना, पर वो जी नहीं पाती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 27 साल की श्रद्धा वालकर की, जो हमारे बीच अब इस दुनिया में नहीं है। अपने जीवन के फैसले खुद लेना, अपना जीवन साथी चुनना, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना, यही श्रद्धा की सोच रही थी। और ये कोई गलत सोच नहीं थी, हर आदमी ऐसे जीना चाहता है। आज पूरा हिंदुस्तान और स्पेशली लड़कियां श्रद्धा को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो जानती है श्रद्धा की कोई गलती नहीं। श्रद्धा की सिर्फ एक ही छोटी सी गलती थी कि उसने सोसाइटी के बनाए हुए सिस्टम को तोड़ करके अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। श्रद्धा तो अब हमारे बीच नहीं है और वो हमारे इस सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए एक बहुत अनोखी सोच छोड़ के गई कि ज़िंदगी को ऐसे भी जिया जा सकता है, खुले अंदाज में, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। पर इस कहानी, इस दुखद कहानी का एक और एस्पेक्ट है जो हमें बहुत बड़ी सीख देता है। जब मैं इस पूरी स्टोरी, पूरी एक घटनाक्रम को जब मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था, तो आप देख रहे थे कि चारों साइड से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल कॉलम्स में, हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को दोषी माना जा रहा था। पर असल बात अभी तक सामने नहीं कि असली दोषी है कौन। दोस्तों, श्रद्धा लिव इन रिलेशन में रहती थी, तो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ये मेंशन किया गया कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनका यही हक होना चाहिए। या फिर श्रद्धा ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के एक लड़के को चुना, तो माना गया कि जब इस तरह का कोई स्टेप उठाएगी लड़की, तो उसका इस तरह का अंजाम होना एक आम बात है। या फिर माना जा रहा है दोषी श्रद्धा की सोच को। दोस्तों, पहले, आज से कुछ, अगर मैं 20, 40 साल, 50 साल पहले की बात करूं, तो पहले माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढते थे और बच्चे खुशी खुशी उनके साथ में अपना जीवन बिता लेते थे एक दूसरे के साथ में। पर क्या पहले ऐसे केस नहीं होते थे? पहले भी ऐसे केस होते थे। पहले भी लड़कों के पतियों के द्वारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत आम सी बात है। यदि कोई लड़की किसी लड़के को इंटर कास्ट जाकर पसंद कर लेती थी, तो लड़की को मारना पीटना, उसके भाई के द्वारा उस लड़की को मार देना, ये बहुत आम सी, बहुत कॉमन, बहुत पुरानी बातें नहीं है, ये अभी भी इस ट्रेंड में है। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि सिर्फ लिव इन रिलेशन में रहना या माँ बाप के रिश्तों के, माँ बाप की सोच के खिलाफ जाके शादी कर लेना या जीवन साथी चुन लेना इस समस्या का हल है। तो एक्चुअल में दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी कि माँ बाप के खिलाफ जाके एक लड़के को पसंद किया, तो उसके माँ बाप ने उससे अपना सपोर्ट वापस ले लिया। क्या हमारी जवाबदारी एज ए पेरेंट्स यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कि हमारा बच्चा कोई एक ऐसा स्टेप उठा रहा है जो हमारी इच्छा के खिलाफ है, तो हम उससे अपना सपोर्ट वापस ले लें, हम उसको गाइड करना बंद कर दें, हम उसके दुख सुख के साथी ना रहें? श्रद्धा ने, हो सकता है कि कई बार कोशिश की हो कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे, पर उसको शायद होप नहीं रहा होगा कि अब उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें।
श्रद्धा को लगा होगा कि उसके माँ बाप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और वो आखिरी तक सब कुछ सहती रही और फाइनली वो इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, ये इंसानी नेचर होता है कि जब उसको एक इनसिक्योरिटी फील होती है तो वो अपने रास्ते, कई रास्ते ढूंढता है बचाव के। वो सबसे पहले ढूंढता है कि कौन उसकी हेल्प कर सकता है। और अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे आसपास रहने वाले लोगों की बात, हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं। और जब वो पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तो वो बहुत बड़ी मुसीबत हमारी आसान हो गई। दोस्तों, हाथ जलता है, पानी ढूंढते हैं। बच्चा रोता है तो माँ के पास जाता है। जब भी कोई असुरक्षा होती है हम सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। बारिश होती है तो छांव ढूंढते हैं। श्रद्धा के केस में एक्चुअल में उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। गलती हो सकता है कि कहीं ना कहीं श्रद्धा की भी हो, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को खुले रास्ते पर छोड़ दें। ससुराल में लिव इन रिलेशनशिप में या प्यार वगैरह, लव अफेयर्स में लड़कियों के साथ में मारपीट बहुत आम सी बात है। पर वो लड़कियां क्यों चुप रहती हैं? क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। उनको पता होता है कि उनकी कोई मदद नहीं करेगा। लड़कियों को शुरू से सिखाया जाता है कि मायके से डोली और ससुराल से अर्थी होती है, यही उनको सिखाया जाता है। पर इस सारे सारे सिस्टम में कहीं लड़कों को, जो लड़कों के द्वारा, जो मर्दों के द्वारा जो भी हाथ पैर चलाना, लड़कियों के साथ मारपीट करना, जो भी हिंसनीय मतलब अपराध करना, बड़ा उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मान लिया जाता है कि ये सिस्टम का हिस्सा है। लड़कों के साथ लड़के ने जो भी किया वो ठीक है। लड़कियों को अपना घर संभालना चाहिए, लड़कों के साथ में मैनेज करना चाहिए। और इस सारी चीज़ों में लड़कियां खामोश रहना सीख जाती है कि उनको पता है कि आखिर में जब भी वो अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे उनके पेरेंट्स उन्हीं को समझाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी गलती बच्चा अगर गलती नहीं करेगा तो बच्चा ही क्यों है। हमारी ड्यूटी एज ए पेरेंट्स बनती है कि हम उसकी गलतियों को भी समझें, हम उसको समझें और उसको समझाएं। हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ ना छोड़ें। वो हो सकता है कि वो आपकी इच्छाओं के खिलाफ जा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपकी सोच के अगेंस्ट में जा रहे हैं, पर अगर आपने उनका साथ छोड़ दिया तो उनसे बड़े अपराधी आप हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात एक अकेली श्रद्धा वालकर की नहीं है। ऐसी हजारों लाखों श्रद्धाएं रोज मर रही हैं जिनके बारे में हम शायद कभी जानते भी नहीं हो, क्योंकि उनके पास में क्विट करने के अलावा कोई दूसरी राह नहीं बचती है। क्योंकि उनको पता है कि उनके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई उनको इस एडवर्स टाइम में हेल्प करने वाला नहीं है, कोई नहीं है ऐसा जो उनको इस डर के समय में आके कहे कि नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ। हमने हमेशा लड़कियों को चुप रहना सिखाया है। हमने लड़कियों को हमेशा से सहना सिखाया है। कभी हमने उनको नहीं बोला कि कोई तेरे को थप्पड़ नहीं मार सकता है, कोई तेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है, कोई नहीं है जो तेरे को डरा। और कभी हमने उससे नहीं कहा कि जब भी तेरे साथ ऐसा कुछ हो तो हम तेरे साथ में, तेरा परिवार तेरे साथ में, तेरा भाई तेरे साथ में, तेरे माँ बाप तेरे साथ में है। दोस्तों, दोषी कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं थी। दोषी कोई फैसले लेने की आज़ादी नहीं थी। दोषी हम और आप और इस सिस्टम का हर वो आदमी जिसने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, सभी दोषी है। हमें लड़कियों को सिखाना चाहिए कि वो खुद का सम्मान कैसे करें, खुद का आदर कैसे करें, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करें। टॉक्सिक मर्दानगी जिसको बोलते हैं उसको पहचाने, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ना कि सहते रहें। दोस्तों, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस केस से बहुत बड़ी लर्निंग सामने आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को हर सिचुएशन में साथ दें, उनको समझें, उनको समझाएं, ना कि उनका साथ छोड़ दें। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें मेरे साथ में।